हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रोटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कब करता है? जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल की जाती है तो उस मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। कौन से एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है? उसके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल्स हैं उसमें चेंज आना स्टार्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। तो ये सब पढ़ते हैं हम किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर ये सब हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में अगर हम बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी क्या होगी? मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास, ये हमने न्यू बार बोल दिया, मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो उस मॉलिक्यूल्स के पास होती है न्यू ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स प्लस न्यू आर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और साथ में न्यू वी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो जब अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट फॉल करते हैं तो इन एनर्जी लेवल्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली रोटेशनल स्ट्रक्चर की। तो रोटेशनल स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? ओनली रोटेशनल स्ट्रक्चर वाली एनर्जी लेके चलेंगे और वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी है उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने यही किया, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स न्यू ई प्लस न्यू वी इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट को हमने लिख दिया यहाँ पे न्यू नॉट बार से लिख दिया और साथ में जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। और जो न्यू आर की जो वैल्यू होती है, जो रोटेशनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी लेक्चर में। तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मान ली हमने। तो ये इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये हायर स्टेट के और ये हमने यहाँ पे लोअर स्टेट के। और लोअर स्टेट के बीच में यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं जो रोटेशनल स्ट्रक्चर को या फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को डिनोट करती हैं। और ये जो स्टेट है इसको हमने मान लिया हायर स्टेट और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एफ प्राइम जे प्राइम से। ये हायर स्टेट के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं और लोअर स्टेट के जो रोटेशनल लेवल होंगे उसके हमने बोल दिया एफ डबल डैश जे डैश। तो ये हायर स्टेट के रोटेशनल एनर्जी लेवल, ये लोअर स्टेट के रोटेशनल एनर्जी लेवल, हायर वाले में से हमने लोअर क्या माइनस कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन के लिखने के बाद हम बताएंगे कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोटेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है और वाइब्रेशनल एनर्जी है इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। और देन फिर हम यहाँ पे अगर बताना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि जो न्यू आर का जो वैल्यू है वो न्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा। और इस सब को ये जो वैल्यू हमने मानी है न्यू ई प्लस न्यू वी, इसको हम न्यू नोट बोला है तो इसको हम बैंड ओरिजिन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो न्यू आर की वैल्यू है ये हमारे पास डिपेंड करती है रोटेशनल क्वांटम नंबर के ऊपर। तो न्यू आर डिपेंड अपॉन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर। अलग अलग क्वांटम नंबर के लिए न्यू आर की जो वैल्यू है या वी आर की जो वैल्यू है वो अलग अलग रोटेशनल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने यहां पे बता दिया, वेट ए मिनट, हमारे पास जो एफ प्राइम जे प्राइम है ये हमने क्या मान लिया? हायर एनर्जी लेवल्स मान लिया। और ये हमने क्या मान लिया? लोअर एनर्जी लेवल्स मान लिया। आर द रोटेशनल टर्म ऑफ अपर एंड लोअर स्टेट। तो ये जो एफ प्राइम ये हमने अपर स्टेट मान ली और एफ डबल प्राइम हमने क्या मान ली? लोअर स्टेट मान ली किसी भी मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर नॉन रिजिड वाइब्रेशन ऑक्सीलेटर। तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखा है एफ वी जे इज इक्वल टू बी वी जे प्लस 1 माइनस डी वी जे स्क्वेयर इंटू जे स्क्वेयर प्लस 1 और टोटल का स्क्वेयर। ये इक्वेशन हमारे पास जब हम नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में स्टडी करते हैं तब हम इस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो B है ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो B से क्या होती है? बहुत ज्यादा
स्मॉल होती है। तो डी की जो वैल्यू हो बी से बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम जो डी है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, एफ वी जे की। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहां पे इसको बोल दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और एफ प्राइम जे प्राइम की वैल्यू हमने यहां पे ये लिख दी, ये वैल्यू है हमारे पास। तो ये वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहां पे ये लिख रखी, तो ये वाली वैल्यू एक बार हम यहां पे पुट करेंगे एफ प्राइम जे प्राइम की जगह, और यही वाली वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, एफ डबल प्राइम और जे डबल प्राइम की जगह पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। बाकी का तो इसमें सेम एज इट इज है, न्यू नोट बार यहाँ पे एज इट इज है। और बाकी ये जो आगे का जो इक्वेशन है, ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ पे जो एफ प्राइम जे प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, और ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, एफ डबल प्राइम और जे डबल प्राइम की जगह हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। तो इस इक्वेशन में से जो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये जो डी वाली जो टर्म है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और नेग्लेक्ट करने का मतलब रीजन क्या है, यहाँ पे जो डी है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है किससे, बी से। दैट्स वाई इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म डीवी, तो जो डीवी है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास ये टर्म गायब हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो एक ये टर्म बच जाएगी, आगे वाली ये टर्म हमने यहाँ पे लिखी माइनस में, यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर माइनस, और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब जो इक्वेशन नंबर 3 आया है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से ही हम जो पी क्यू आर ब्रांच है वो पता करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो रोटेशनल ट्रांजिशन का जो सिलेक्शन रूल होता है, या फिर ट्रांजिशन रूल भी बोलते हैं इसको काफी टाइम, तो डेल्टा जे इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1। मीन्स हमारे पास 3 सिलेक्शन रूल है यहाँ पे, एक तो है 0, एक +1 और एक है हमारे पास -1। तो अलग अलग सिलेक्शन रूल के लिए हमारे पास अलग अलग ब्रांच होगी, वो हम अभी आगे देखेंगे कौन से सिलेक्शन रूल के लिए हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच होगी। तो 3 सिलेक्शन रूल है, तो हमारे पास 3 ही अलाउड ट्रांजिशन होगी। हमने 3 सिलेक्शन रूल देखी, 0, +1 और -1। तो सिलेक्शन रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में। तो 3 सिलेक्शन रूल है, तो हमारे पास 3 ही पॉसिबल ट्रांजिशन या अलाउड ट्रांजिशन होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली ब्रांच होगी हमारे पास वो आर ब्रांच होगी, फिर क्यू ब्रांच होगी और फिर पी ब्रांच होगी। आर ब्रांच के लिए जो सिलेक्शन रूल होगा वो +1 होगा, क्यू ब्रांच के लिए जो सिलेक्शन रूल होगा वो 0 होगा, और पी ब्रांच के लिए जो सिलेक्शन रूल होगा वो -1 होगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर ब्रांच की। तो आर ब्रांच के लिए सिलेक्शन रूल कितना है, +1 है। तो यहाँ पे हम जो डेल्टा जे की वैल्यू हो वो कितना लेके चलेंगे, +1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने जे डैश या जे प्राइम हमने किसके इक्वल मान लिया, जे के अंदर जे के अंदर 1 ऐड कर दिया, तो जे +1, जे प्राइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, जे +1। और सेम एज इट इज हमारे पास जो जे डबल प्राइम है उसके अंदर भी हमने 1 ऐड कर दिया। तो हमें यहां से 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक तो 2 वैल्यू मिलेंगी। पहली जो वैल्यू हो वो जे प्राइम की हमने यहां से मिल चुकी है, और जो सेकंड जो वैल्यू मिलेगी हमें वो जे डबल प्राइम की वैल्यू मिलेगी। और जे डबल प्राइम की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जे +1 इक्वल है किसके, जे डबल प्राइम इसके इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन को दोनों वैल्यू के हमने इक्वल मान लिया, और यहां से जे डबल प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वाली जो टर्म है उसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जे डबल प्राइम की जगह हमारे पास क्या आ गया, जे। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3, इसमें जो जे प्राइम है और जे डबल प्राइम है, जे प्राइम की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली, जे प्राइम की जगह हमने निकाला जे +1, और जे डबल प्राइम की जगह हमने क्या निकाला है, जे। तो इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो ये जे प्राइम एंड जे डबल प्राइम की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी। और पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा अभी हम देखते हैं। ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी, न्यू नोट बार, और ये प्लस बीवी प्राइम, और जे प्राइम की जगह हमारे पास क्या है, जे +1। तो यहां पे हम लिखेंगे जे +1, और साथ में आगे क्या है, यहां पे ब्रैकेट
जे प्राइम है तो इसकी जगह जे प्लस 1 करेंगे, 1 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा जे प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस ये बी वी डबल प्राइम, यहाँ पे जे डबल डैश है, जे डबल डैश की जगह क्या पुट करेंगे हम जे पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जे, और यहाँ पे भी जे प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करना बहुत आसान है। हम यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दे रखी है इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाली टर्म इसके साथ, फिर 1 को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, और फिर बाहर जो बी वी प्राइम है इसको टोटल अंदर के साथ, अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद सेम एज इट इज ये वाली जो टर्म है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों टर्म में से जो जे वाली टर्म है उसको अलग लिखेंगे, और जो जे स्क्वायर वाली टर्म आएगी उसको हम अलग लिखेंगे। हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, और ये किसके लिए है, आर ब्रांच के लिए है। आर ब्रांच में हमने क्या किया है एक बार फिर बता देते हैं। आर ब्रांच के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है वो कितना है, +1 है, तो यहां से हमने जे प्राइम और जे डबल प्राइम की वैल्यू निकाली, और इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास ये वाली इस इक्वेशन के अंदर पुट करके और उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो आर ब्रांच के लिए जो आंसर है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्यू ब्रांच की, तो क्यू ब्रांच के लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम डेल्टा जे इजिकल टू 0 लेके चलेंगे, तो जे प्राइम इजिकल टू क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और जे डबल प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम जे प्राइम की जगह भी क्या पुट करेंगे, जे पुट करेंगे, और जे डबल प्राइम की जगह भी क्या पुट करेंगे, जे पुट करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा न्यू नोट बार प्लस बी वी प्राइम, और जे प्राइम था यहाँ पे इसकी जगह जे आएगा, जे प्लस 1, और माइनस बी वी डबल प्राइम, यहाँ पे आता जे डबल प्राइम, जे डबल प्राइम की जगह क्या लिखेंगे हम, जे, और इंटू जे प्लस 1, और टोटल का यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल का स्क्वायर। हाँ सॉरी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर वाली टर्म हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कंप्लीट को, फिर इसको 1 के साथ, सेम एज इट इज इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे, जे की वैल्यू अलग लिखेंगे, और यहाँ पे जो जे स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम अलग लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे किसके लिए आया है, क्यू ब्रांच के लिए आया। अब हम बात करते हैं पी ब्रांच के लिए, तो पी ब्रांच में हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या था, पी ब्रांच, तो इसके लिए जो सिलेक्शन रूल था हमारे पास डेल्टा जे इक्वल टू क्या था, -1। तो इसके लिए अब हम देखेंगे क्या 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 वैल्यू आएंगी हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास जो जे की वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी, हम यहाँ पे जो जे प्राइम है तो -1 सिलेक्शन रूल है, तो हम क्या करेंगे, जे में से -1 कर देंगे, अगर +1 है तो 1 ऐड कर देंगे, 0 है तो 0 ऐड कर देंगे, माइनस है तो माइनस उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जे डैश या जे प्राइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, जे -1, और साथ में जे डबल प्राइम के अंदर से भी हम -1 कर देंगे, और यहाँ से जे डबल प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1 उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जे डबल प्राइम की जगह हमारे पास क्या आएगा, जे आएगा। तो 2 वैल्यू आई है हमारे पास, जे डबल प्राइम की जो वैल्यू आई है वो जे आई है, और जे प्राइम की जो वैल्यू आई है हमारे पास जे प्लस 1 आई है। इन दोनों वैल्यू को फिर से उठा के हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रखेंगे, और फिर हमारे पास क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में डायरेक्ट मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो न्यू नोट बार, आप देख लेना पीछे इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, बी वी प्राइम, और जे प्राइम की जगह क्या पुट करेंगे हम, जे -1, और यहाँ पे क्या है, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है जे प्लस 1, जे प्राइम प्लस 1, और जे प्राइम की जगह जब जे -1 पुट करेंगे तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा ओनली जे। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस बी वी डबल प्राइम, और यहाँ पे क्या आना था, जे डबल प्राइम आना था, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, जे, और इनटू में जे प्लस 1, ये वाली हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। फिर से इस इक्वेशन को वैसे ही सोल्व करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जे का वैल्यू हो वो अलग लिखेंगे, और जो जे स्क्वायर का वैल्यू हो उसको
एक तरफ लिख लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो पी ब्रांच के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा और ये हमारे पास किसके लिए आया था, क्यू ब्रांच के लिए आया था और ये हमारे पास आर ब्रांच के लिए आया था। अब यहाँ पे हम इन तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 जो आर ब्रांच के लिए आई है, जो क्यू ब्रांच के लिए आई है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर बी और जो पी ब्रांच के लिए आई है इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर सी। अब हम जो पी ब्रांच और आर ब्रांच के लिए जो रिजल्ट आया है हमारे पास, इसको हम एक ही रिजल्ट से मेंशन करेंगे और जो क्यू ब्रांच के लिए जो रिजल्ट आया है उसको हम दूसरे रिजल्ट से मेंशन करेंगे। तो देखते हैं अब आगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पी ब्रांच और आर ब्रांच थी उन दोनों के लिए हमने एक ही सॉल्यूशन लिख दिया और जो क्यू ब्रांच है उसके लिए भी सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही आएगा। हमने यहाँ पे जो जे था उसको एम से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे जे स्क्वायर था उसको एम स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। और क्यू ब्रांच के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे हम स्मॉल क्यू लिख देंगे और यहाँ पे भी हम स्मॉल क्यू लिख देंगे। यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ओनली क्यू हो जाएगा। वो किसके लिए हो जाएगा, क्यू ब्रांच के लिए। और ये रिजल्ट किसके लिए है, पी और आर ब्रांच के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की। यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है उसमें जो ट्रांजिशन होगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या फिर पी क्यू आर ब्रांच है इसके अंदर जो ट्रांजिशन होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पे हमने कुछ एनर्जी स्टेट्स लिए हैं। ये हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है और ये हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट है। तो यहाँ पे हम जो आर ब्रांच है उसके लिए ट्रांजिशन देखेंगे, क्यू ब्रांच और पी ब्रांच के लिए ट्रांजिशन देखेंगे। तो आर ब्रांच के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन रूल था वो क्या था, +1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर ब्रांच के लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या था, +1। और क्यू ब्रांच के लिए था हमारे पास 0 और पी ब्रांच के लिए था -1। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, पी ब्रांच के लिए -1 था। तो आर ब्रांच के अंदर जो ट्रांजिशन होगी वो कहां से कहां तक होगी, जो जे की जो वैल्यू है उसके अंदर कितने का डिफरेंस होना चाहिए, आर ब्रांच की में +1 का डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स हम 0 से कहां पे जा सकते हैं, 0 से अगर हम 1 पे जाए तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है। तो यहां से ट्रांजिशन 1 के ऊपर हो सकती है, 1 से ट्रांजिशन 2 पे हो सकती है। 1 से 2 में कितने का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है। सेम एज इट इज 2 से 3 के ऊपर ट्रांजिशन हो सकती है, 3 से 4 के ऊपर ट्रांजिशन हो सकती है और 4 से 5 के ऊपर भी ट्रांजिशन हो सकती है। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है वो किसको रिप्रेजेंट करके बता रही है, आर ब्रांच को रिप्रेजेंट करके बता रही है। उसके बाद हम बात करें क्यू ब्रांच की। तो क्यू ब्रांच के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो कितना है, 0। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कितना होगी, जे की वैल्यू में 0 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 0 से 0, यहाँ पे हम 0 एनर्जी स्टेट भी ले सकते हैं एक्साइटेड में, पर हमने यहाँ पे नहीं ले रखा। तो यहाँ पे कहां से होगी, 1 से 1 पे होगी, 2 से 2 पे होगी, 3 से 3 पे होगी और 4 से कहां पे होगी, 4 पे होगी। तो ये ट्रांजिशन हम किसके लिए, ये जो ट्रांजिशन है ये किसके लिए है, क्यू ब्रांच के लिए। अब हम बात करें पी ब्रांच के लिए। तो पी ब्रांच के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो कितना है, -1। और -1 की ट्रांजिशन हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे जो जे की वैल्यू है उसके अंदर -1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से कहां पे जा सकते हैं हम, 2 से 1 के ऊपर जा सकते हैं। 2 से 1 पे जाएंगे तो -1 का डिफरेंस होगा यहाँ पे। और 3 से 2 के ऊपर जा सकते हैं और 4 से हम 3 के ऊपर जा सकते हैं। तो ये वाली जो है वो आर ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो बीच वाली ट्रांजिशन है ये क्यू ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ट्रांजिशन है वो पी ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये थी हमारे पास रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर की जो ट्रांजिशन है वो हम ऐसे करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमें ऊपर इक्वेशन मिला है इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं m के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा bv प्राइम प्लस bv डबल प्राइम, और ये वाली टर्म m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और प्लस ये आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे इसका करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा और bv प्राइम माइनस bv डबल प्राइम,
और साथ में m। अब अगर हम यहां से इस m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू, हमने 0 मान लिया तो इस टर्म को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो इधर ये प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और ये m के मल्टीप्लाई में है तो ये वाली जो टर्म है वो कहाँ जाएगी, इसके डिवाइड में आ जाएगी 2 pv प्राइम और माइनस bv डबल प्राइम। और यहां से जो हमने m की वैल्यू निकाली है, ये वाली जो वैल्यू हमने m की निकाली है ये माइनस में आएगी। इस वैल्यू को हम कहां पे पुट करेंगे, जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। और सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ आता है। वो ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, P और R ब्रांच के लिए यहाँ पे कुछ पैराबोला टाइप ग्राफ बनेगा हमारे पास। यहाँ पे हम P ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम R ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ग्राफ है, जो पैराबोला टाइप ग्राफ होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बाकी जो सारा है वो हमने यहाँ पे, बाकी जितना भी टॉपिक रहता है वो हमने यहाँ पे समझा दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।